वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गिनतारा मैथ्स। आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों को हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पे डिस्कस कर रहे थे। बहुत दिनों तक चला ये चैप्टर। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से लेकर के जो भी चीज़ें अभी तक हुई हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ऑलमोस्ट पूरा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है वो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग अपना काम करेंगे। जो वीडियो पहली बार देख रहे हो वो जितने भी पॉलिनोमियल के वीडियो बैक हैं उनको सबको दोबारा से देखें। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो ये जितने पीछे वीडियो चले हैं उन सबको सीरीज़ को एक बार देख ले, उसके नोट्स बना ले, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाए या जिन क्वेश्चंस पे डाउट है हम लोग उसको भी लेकर के आए हैं। जो आज का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी डाउट हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत को बढ़ाइए, और जो वीडियो देखने का आपका नज़रिया है उसको थोड़ा सा और चेंज करिए। पहले आप क्वेश्चंस को समझिए, वीडियो को देखिए, उसके बाद उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, जिससे आपको अब डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को डाउट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में या जिस चीज़ से हमसे लिंक है वो हमको बता सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता है वो लोग ध्यान से देखें, और जिन लोगों को आता है वो इस चीज़ को समझेंगे। एक बिग पार्ट ऐसा है जिनको आता होगा वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग का टारगेट है 50 लाइक का। ठीक है, तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, और उसके बाद में जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो ये हम लोगों का देखिए बीच में ये लाइन खींचते हैं। हमने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये होता है फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा भी एक फॉर्मेशन है। इस चीज़ को तो हम जानते हैं कि वैल्यू 1/4 यहाँ रख दो और -1 यहाँ रख दो, बस बन गई इक्वेशन। √2 यहाँ रख दो, 1/3 यहाँ रख दो, बन गई इक्वेशन। लेकिन इसके अलावा जो मेथड है उस मेथड को हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। इस मेथड को तो तब करते हैं जब कोई चारा ही नहीं बचता है, लास्ट टाइम पेपर का बचा है तो ये मेथड लगा दिया, काम खत्म। क्योंकि ये मेथड जो बता रहे हैं ये स्टैंडर्ड मेथड है। ये तो हमने बता दिया था आपकी बुक्स में, तो ये है भी नहीं। आई थिंक यूपी बोर्ड में ही हुआ करता था। देखिए ए पोर्शन हमको दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज दिस एंड दिस। यानी सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना दिया हुआ है 1/4, एंड अल्फा इंटू बीटा आपका कितना दिया हुआ है -1। तो देखो अल्फा प्लस बीटा है, इसको देखिए पहले। अल्फा प्लस बीटा है यानी -b/a की वैल्यू कितनी दी है 1/4। कंपेयर करेंगे हम लोग, b की जगह क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पर देखो b की जगह क्या हो जाएगा -1। a की जगह क्या लिखा हुआ है 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4। बात को समझना। अब देखना जो बात इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहां पर कही थी कि इस वाले पोर्शन में दिक्कत होगी। क्यों होगी देखो ध्यान से समझना। अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं लगा है, ये केवल इतना ही पार्ट हुआ है, बी और ए की वैल्यू निकाली है। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आती है कि अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है कि √2 है। ठीक है, और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a इज इक्वल टू √2 क्या हो गया, हमने मान लिया कि 1 हो गया। ठीक, √2 ही था मान लो। ठीक, आपने क्या किया, इसको √2 दिया था, आपने क्या किया अपॉन में 1 लगा दिया, तो a को आप 1 ले लिए रहे। ठीक है, a को आपने क्या मान लिया कि a 1 है मेरा। अब 1 मिनट बात को समझना, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है 1/3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a इज इक्वल टू 1/3। a की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3। अब बताइए a की वैल्यू 1 लोगे कि a की वैल्यू 3 लोगे, सवाल फंस गया। जो धुरंधर सोच रहे थे कि हमें आता है हम कर ले जाएंगे, फंस गए यहाँ पर।
अब ए की वैल्यू 1 रखोगे कि 3 रखोगे? अगर फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 आप नहीं लगा रहे हैं, केवल आप इस तरीके से लगा रहे हैं, तो आप ए की वैल्यू क्या रखोगे? यही बात डिस्कस करने के लिए हमने ये 2 क्वेश्चन उठाए और बीच में लाइन ड्रा करके हम आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। तो धीरे से बात को समझिए। जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है उसका जो डिनोमिनेटर होता है, अगर समझो बात को, अल्फा प्लस बीटा में अगर अपॉन में कोई वैल्यू दी है, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा में नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हीरो क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा अपॉन में दिया है, यहां पर कोई चीज अपॉन में नहीं दी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें बी अपॉन ए यहां से ए मिल जाता है। अगर यहां पर वैल्यू अपॉन में क्या दी है और यहां पर नहीं दी है तो दिक्कत है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधे से ये जो अपॉन में ए है, ये अपॉन में क्या है आपके, ये ए है, ठीक है। तो जो वैल्यू आप ध्यान रखिए, नोट पॉइंट, नोट क्या, कि जो वैल्यू अपॉन में हो, ठीक, चाहे अल्फा प्लस बीटा की हो और चाहे अल्फा इंटू बीटा की हो, पहले उसकी ही वैल्यू निकालते हैं। कैसे? पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं? जो अपॉन में वैल्यू दी हो। यहां पर अपॉन में वैल्यू 1/4 दी थी, हमने हीरो क्या है, अपॉन वाला, हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब देखो यहां पर अपॉन वैल्यू 1/3 दी है, तो क्या दी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 दी है, तो सी अपॉन ए हो गया आपका क्या, 1/3, सी बराबर 1, ए बराबर कितना हो गया, 3, ठीक है। और आपका अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, √2 अपॉन ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितनी, 3, ये रख दो। समझ में आई बात आपकी? ऐसे ही होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये √3 ये, क्योंकि आपको अल्फा माइनस बी अपॉन ए को √2 बनाना है, तो देखिए अपॉन में 3 रखा, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इतनी बात अगर समझ में आपके आई हो तो ठीक है। अगर आपकी बात समझ में नहीं आई हो तो शॉर्टकट देखो। शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास में जो वैल्यू अपॉन में दी है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की, वही वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस बी अपॉन ए की, यानी किसकी, अल्फा प्लस बीटा की। बात खत्म। समझ में आ रहा? तो बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3√2, और ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 3, बस काम खत्म। ये चीज है। और अगर यहां पर इस तरीके का दिया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। बहुत बुरे कंफ्यूज हुए होंगे कुछ लोग। चलिए, जो नहीं जिनके समझ में आया है कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से फिर से हम कंटिन्यू करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी थी 1/4, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1/4 था, बी की वैल्यू क्या हो गई -1, ए की वैल्यू क्या हो गई 4। ये अपॉन में, ये अपॉन, ये इसके अपॉन में, ये इसके अपॉन में, ठीक है। ये माइनस बी अपॉन ए फ्रैक्शन में वैल्यू रखी है, कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती, वैल्यू निकल आती है। जब फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं दी होती है दिक्कत तब आती है। अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ आपका, -1, सी अपॉन ए की वैल्यू क्या हो गई, -1, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, 4, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/4। सॉरी, सी, ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, 4, तो माइनस सी की वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी, -4, ठीक है। सी की वैल्यू -4 आ गई,
बी की आ गई, ए की आ गई। अब आपको किस में वैल्यू रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है -1, सी की वैल्यू कितनी है -4, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर आप चेक करना चाह रहे हैं अपना आंसर तो कैसे चेक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, यानी एल्फा प्लस बीटा ये हो गया, एक्स माइनस एल्फा बीटा, -1 है ना, प्लस अल्फा बीटा करेंगे तो -1 यहाँ आएगा इक्वल टू 0। आपका वैल्यू चेक हो गया कि आपका आंसर सही है। ठीक है, तो ये चीज़ है, बात को समझ लेंगे। देखिए कंपेयर करना वैल्यू निकालने केवल खेल है, बात बाकी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा क्या था, बी पोर्शन √2, 1/3। देखिए अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ था √2 और अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ था 1/3। ठीक है, एक तरीका और बता दे रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन नंबर हो गई आपकी 1, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपकी हो गई 2, ठीक है, फ्रॉम 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा, ये वैल्यू आप फर्स्ट में रख दीजिए, 1/3 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं ये रहने दीजिए, इससे तो वही वैल्यू निकल के आ जाएंगे अल्फा बीटा उसकी, इससे ये आपको थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस बी अपान है ये, बी अपान ए सी अपान ए की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है 3, तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 रख देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। अगर यहाँ पर हम लोग 3 रख देंगे तो ये तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चेंज हो गई, तो यहाँ 3 आया तो यहाँ भी 3 आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये हो गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ से हमको क्या कंपेयर करके मिला, सी एज इक्वल टू 1, ए एज इक्वल टू 3, बी एज इक्वल टू -3√2। इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रख देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पास कर वीडियो, जिसको पहले वाला क्वेश्चन ना समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से बता देंगे। ठीक है, आप मैसेज करना हमको, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ जीरोज आर 4, 2, 1। हमको दिया है अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू। ठीक है, आपको क्या निकालना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक जनरल इक्वेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल x की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। ये आप इक्वेशन नोट करिए। ठीक है, ये इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, इसी में ही हम लोग वैल्यू निकाल के रखेंगे। सो पहले हमको क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो कितना हो जाएगा 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू 7। अब क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा चाहिए तो कितना हो जाएगा 4 × 2 इज इक्वल टू 8, कॉमा बीटा गामा कितना हो जाएगा 2 × 1 इक्वल टू 2। ये बेटा 4 + 2 + 1 लिखा हुआ है। ठीक है, आप उस चीज़ को कंसीडर कर लीजिएगा। अब गामा अल्फा कितना हो जाएगा आपका 1 × 4, ये कितना हो गया आपका 4। ठीक है, 4 है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 2 × 1 कितना हो जाएगा 8। अब ये वैल्यू सब उठा के यहाँ रख देनी है, तो कैसे रखेंगे, x⁴ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
यानी कितना हो गया 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा, ये गामा कितना हो जाएगा 8 + 2 + 4, 8 + 2 + 4, ठीक है, इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा x⁻³ - 7x² प्लस 14x - 8 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। किसी ने हमसे पूछा भी था ये क्वेश्चन, तो ये क्यूबिक इक्वेशन आपकी आ गई है। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे और हम लोग इसको क्वेश्चन को करेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है इसी तरीके से ही लगेगा, ठीक है। आपके समझ में आया होगा, एक बार फिर से टैली कर लेते हैं। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ जीरोज आर 4, 2, 1। वी नो दैट according question alpha is equal to 4, beta is equal to 2 and gamma is equal to 1. We know that the general equation means फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला, जिसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। क्या होता है x⁻³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² होल ब्रैकेट क्लोज प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट क्लोज x माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोगों ने वैल्यू निकाली, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की चाहिए थी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की चाहिए, तो हमने अलग अलग वैल्यू निकाल ली, अल्फा बीटा गामा की भी निकाल ली, वैल्यू को इसमें हमने पुट कर दिया, तो ये आपके पास में आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से हम कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन के लिए नहीं आया कोई बात नहीं, केवल इतनी सी बात है कि जब अल्फा इंटू बीटा दिया हो अपॉन में फ्रैक्शन में, तो जो c/a की वैल्यू जो होती है ना, वो अल्फा प्लस बीटा जो टर्म आपका दिया है उसका ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया करो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया करो, तो जो b की वैल्यू होगी वो ऊपर वाली होगी और a की वैल्यू तो आपको पता है नीचे आई चुकी वो होगी। बस इतना ही सा खेल है और कुछ नहीं, झंझट नहीं, सिरदर्द कुछ नहीं है। तो अब भी ना आए तो पूछ लेना, इरिटेट हम नहीं होते, आप 20 बार पूछो, लेकिन जब तक हम कह रहे हैं कि पूछो 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 तब तक ठीक है, और फिर हम पूछेंगे तब होएगी दिक्कत। इसलिए अब आप आगे देखिए, भैया लोगों ये क्वेश्चन एक नया है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। देखिए हमको एक चीज़ और बतानी है कि जो आपका हो गया है टॉपिक उसका, देखिए आपको सक्सेस क्या चीज़ दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी आपको डेली बेसिस पे आपका रिवीजन। अगर आपका रिवीजन है स्ट्रांग, जिसको रिवीजन करने की ताकत है वो तो बहुत लंबी रेस का सिपाही है, या लंबी रेस का घोड़ा बोलते हैं उसको, वो है। अगर जो रिवीजन नहीं कर पाता है वो फिर समझ लो क्या है, आप होशियार हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप, तो रिवीजन आपको करना है, मेनली बात ये है और कुछ नहीं है। बात कट गई होगी क्योंकि जो वीडियो था वो कट हो गया बीच से, पता नहीं क्या टेक्निकल फॉल्ट आ गई, भगवान जाने। ये मेरा फ़ोन भी बहुत विशेष प्रकार का है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसमें फ़ोन भी नहीं मेरा सही हो पा रहा है, दूसरा वाला जिससे रिकॉर्डिंग करते हैं। चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमको पता करना है। बच्चों हमने बताया था, आपको सभी को बताया था कि कोई भी अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर उसके जीरोज आपको दिए हैं तो इसका मतलब है कि उस वैल्यू की, उस जीरोस की अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आंसर हमको क्या मिलेगा, 0। क्यों? क्योंकि वो एक इस इक्वेशन का क्या होगा, फैक्टर होगा। बताया था ना जब हमने रिमाइंडर थ्योरम बताई थी, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो हम लोग के पास में क्या है, px है। ऐसे ही वेरीफाई होता है कोई भी चीज़, देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए, पॉइंट जो हम पॉइंट बताते हैं इनको नोट भी करते चला करिए। अगर कोई भी इक्वेशन है वो पता पूछना चाहे कि ये प्रूव करो कि ये इसका रूट है या इसका, सॉरी, ये इसका जीरोज है, ठीक है, या रूट है या जीरोज है, कुछ भी वर्ड बोल दे, तो कैसे प्रूव करोगे, उसकी वैल्यू उठा के इक्वेशन में रख दो, 0 आ जाए तो वो उसका रूट है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो px इक्वल टू क्या है, 3x⁻³ - 5x² - 11x - 3। तो हम लोग पहले क्या करेंगे,
एक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3, तो P3 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 3 3 टू द पावर 3 माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3 3 3 जा 9 3 जा 27 3 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 11 33 माइनस 3 देखिए 7 3 जा 21 1 2 3 2 6 7 8 81 माइनस 45 माइनस 36 ये कितना हो गया आपका 81 माइनस 81 जीरो आ गया। तो ये क्या हो गया इट्स वेरीफाई ये आगे आप लोग लिख लेना इट्स वेरीफाई दैट 3 इज द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, चलिए इसको हम लोग रब कर दे रहे हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे p माइनस 1 3 माइनस 1 टू द पावर 3 माइनस 5 इंटू माइनस 1 टू द पावर 2 माइनस 11 इंटू माइनस 1 माइनस 3। तो हमें पता है कि -1 है, -1 इंटू -1 +1 बनाएगा, +1 का फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना बन जाएगा -1 3 इंटू -1 माइनस 5 -1 इंटू -1 स्क्वायर है ना, तो कितना हो जाएगा प्लस का 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस का 11 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस का 11 माइनस का 3 5 3 8 8 3 कितना हो गया 11, यानी ये कितना हो गया 11 माइनस का और ये प्लस का 11 कट 0 वेरीफाइड, मतलब ये वैल्यू v है माइनस v इज द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोग वैल्यू कितनी रखेंगे बताइए -3 -1/3 रखेंगे 3 -1/3 होल पावर -3 5 -1/3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1/3 -3। ठीक है, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो माइनस साइन आ जाएगा इंटू 1/27, ये कितना हुआ 3 3 जा 9 माइनस 5 प्लस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3। देखिए 3 3 9 जा माइनस 1/9 प्लस 5/9, ठीक है, प्लस 11/3 माइनस 3। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 9 एलसीएम आ जाएगा, -1 प्लस 5 -3 33 और -27 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ ये माइनस, ये तो गड़बड़ कर रहा है कहीं, नहीं यहाँ पे प्लस का 33 होगा, 33 और प्लस कितना हुआ ये कहीं गड़बड़ हुई, हाँ यहाँ माइनस आएगा -5/9, तो ये माइनस का 5/9 माइनस का आएगा, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 33 27 5 कितना हुआ 32 133, तो ये कितना हो जाएगा 33 माइनस 33/9, ये कितना हो गया 0, ये कट जाएगा, तो ये भी वेरीफाई हो गया -1/3 इज द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बात तो हो गया क्वेश्चन, ये आधा क्वेश्चन हो गया। अब आधी चीज और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये वही वाला क्वेश्चन बन गया जाके कि इसके जीरोस का रिलेशन फाइंड आउट करो कि ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। 1 सेकेंड लिंक डाल लें आप लोग, तब तक ये क्वेश्चन आगे करिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन में कि हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है देखिए, हम लोग साथ साथ वेरीफाई करते चलेंगे। बहुत कम कम से आई चला रहे हैं, इतनी कंजूसी ज़िंदगी में हमने नहीं की। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है, तो -b/a इसमें कहाँ पर है b, ax क्यूब माइनस, यानी माइनस का 5, b क्या है आपका -5 माइनस का 5/a कितनी है आपकी वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। अल्फा बीटा गामा ये देखो ये आपका आ गया इस तरीके से, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका अगर हम पूछें तो कितना हो जाएगा 3 - 1, देखिए 3
+-1 +-1 अपॉन 3 इक्वल टू 3 - 1 - 1 अपॉन 3, 3 एलसीएम 9 - 3 - 1, ये कितना हो गया आपका 5 अपॉन 3। कंडीशन प्रूव हो गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या हो गया आपके वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, इसको 5/3 को इधर लिख दे रहे हैं। गामा अल्फा इक्वल टू आपके पास क्या होता है C/A। C यहाँ पर कितना है -11 है, तो -11/A। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे अल्फा बीटा कितना हुआ, यहाँ से हम लोग निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, देखो वैल्यू कितनी दी हुई है 3 × 3, नहीं एक सेकेंड 3 × -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, गामा की वैल्यू कितनी है -1/3 प्लस गामा की वैल्यू कितनी है -1/3, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो गया आपका -3 + 1/3 -1, तो ये कितना हो जाएगा -4 + 1/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे -11/3, 4 3 जा 12 + 1 -12 + 1 -11/3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, यहाँ से भी ये वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट एक चीज़ और बची है, क्या यहाँ देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -D/A, -D/A यानी -3/A की वैल्यू कितनी 3, दिस कट टू दिस कट 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा। अब अल्फा बीटा गामा अगर हम लोग करेंगे यहाँ से 3 × -1 × -1/3, ये कितना हो गया है 1, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपका था, आधा पार्ट बिगाड़ दिया, आपके पास होगा आधा पार्ट ये था। ये क्वेश्चन जब भी आएगा ना तो एकदम ये समझो कि ये फ्री हिट पे 6 है, एक नोवाल का 1 रन, अब एक 6, ठीक 7 रन 1 गेंद, नहीं 1 गेंद भी नहीं, हाँ 1 गेंद 7 रन के हिसाब से। तो ये इस हिसाब से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने पूरी कोशिश की है समझाने की, एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए। जिसको ना समझ में आया दोबारा वीडियो देख ले। ठीक है, 1:45 बज रहे हैं रात के, आपके लिए कोई एक भी आवाज़ आपको नहीं सुनाई देती होगी आउटसाइडर, ना ही पंखा भी हम लोग नहीं चला रहे हैं, एसी तो नहीं लगा हुआ है अभी, पंखा भी नहीं चला रहे हैं, जिससे कोई नॉइस डिस्टरबेंस ना हो। जिसको आवाज़ कम आती है वो एक बार क्या करे एक बार हेडफोन लगा ले, घर पे होगा हेडफोन लगा के वो सुने। ठीक है, तो उसको ज़्यादा अच्छा फील होगा।